तो स्वागत है सभी का फिर से इस नए वीडियो में। यहाँ पे हम देखने वाले हैं BHEL के रिजल्ट्स। BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनके आज रिजल्ट आ चुके हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 30 सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट। यहाँ पे कहीं पर इन्होंने डेट मेंशन की है कि आज की डेट यहाँ पे इन्होंने वैसे देनी तो चाहिए। तो देख सकते हो 8 नवंबर यहाँ पे इसके यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। 8 नवंबर को ये मीटिंग चल रही थी। 2:39 को PM को मतलब ये कमिटमेंट स्टार्ट हुआ होगा। 3:50 को ये कंक्लूड हो गया सब कुछ। ये कंक्लूजन है रिगार्डिंग एजेंडा रिलेटेड। तो उसके बाद चलिए डायरेक्टली हम नंबर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कुछ और किसी तरह का अनाउंसमेंट है यहाँ पे देखने को तो नहीं मिल रहा। तो ये है स्टैंड अलोन नंबर्स है एंड ये नंबर इन करोड़ है। तो चलिए इसे पढ़ना हम कर देते हैं स्टार्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। सब कुछ टाइप किया हुआ आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिल जाएगा। इनकम यहाँ पे देख सकते हो, हमें देखनी है टोटल इनकम। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर ऑपरेटिंग इनकम, टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम। तो ये सारी चीज है। तो ये है टोटल इनकम जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि 5322 करोड़ का अभी का टोटल इनकम है। इससे पहले का कितना था? तो 5125 करोड़ का था। तो इनकम यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले, यानी कि जून क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में इनकम इंक्रीज हुई है। एंड लास्ट ईयर का आप यहाँ पे देख सकते हो तो 5427 का इनकम करोड़ में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अब भी हो चुका है 5300। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट गिरावट देखने को मिल रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एक ही रेंज में कह सकते हो कि ये स्टॉक मतलब इसका इनकम एक ही रेंज में घूम रहा है 5400, 5100, 5300। तो अप्रोक्स फ्लैट ही परफॉर्मेंस है, ज्यादा ऊपर नीचे ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। एक साल के अंदर भी मतलब उतनी ही यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इनकम से माइनस कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस देखने के बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर है टोटल एक्सपेंसेस एंड बीच में चलिए इनके एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, यहाँ पे परचेस बॉट ऑफ आइटम्स है, सिविल इरेक्शन, इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस, कंजप्शन स्टोर्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डायरेक्शन एंड बाकी तरह के एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस इनकम से माइनस करने के बाद बचता है यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह पर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग लॉस, जो ब्रैकेट में लिखा जाता है वो नेगेटिव टर्म होता है। तो यहाँ पे -431 करोड़ का आपको लॉस देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट टाइम था -469 करोड़ का। एंड उससे पहले था ये लास्ट क्वार्टर में आप देख सकते हो -200 का। तो लॉस में यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पहले जो 200 करोड़ का लॉस होता था वो अभी 400 करोड़ के आसपास यहाँ पे होने लगा है। लास्ट के 2 क्वार्टर से यहाँ पे आप देख सकते हो 469 करोड़ का 431 लॉस आपको देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स काफी मतलब ज्यादा अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप नीचे EPS भी देखोगे, EPS नहीं प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे देख सकते हो आप -233 करोड़ का आपको लॉस देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट टाइम 351 करोड़ का था। एंड उससे पहले लास्ट ईयर के सितंबर में तो यहाँ पे इन्हें कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था, ठीक है। तो 10 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी डायरेक्ट लॉस में आ चुकी है। 233 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो EPS देख लेते हैं। बेसिक EPS आप यहाँ पे देख सकते हो 0.67 का EPS आपको देखने को मिल रहा है। लॉस माइनस में है, ये -0.67 है। इससे पहले ये -1.01 था एंड उससे पहले लास्ट ईयर के सितंबर में ये प्लस में था 0.03 का यहाँ पे हो चुका है -0.67। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्लियर कट आपको इसमें लॉस देखने को मिल रहा है लास्ट कंपैरिजन में, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो सेगमेंट देख सकते हो कंपनी क्या क्या करती है। पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करती है। पावर से यहाँ पे इन्हें रेवेन्यू आता है 3927 करोड़ का। उसके बाद इंडस्ट्री से रेवेन्यू आता है 1017 करोड़ का, यानी कि 1017 करोड़ का। तो टोटल यहाँ पे इंटर सेगमेंट रेवेन्यू एंड बाकी सारी चीजें, तो ये सब मतलब जोड़कर यहाँ पे 4944 टोटल होता है। तो ये यहाँ पे टोटल नंबर इन्होंने लिखा है कि कितना कि मतलब ये पावर एंड इंडस्ट्री से इन्हें दोनों मिला के कितना आया। तो ये आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि कौन से टाइम में कितना यहाँ पे रेवेन्यू कम ज्यादा हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो अभी हम फिर से आ चुके हैं रिजल्ट्स पर। ये है रिजल्ट्स, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, यानी कि जो स्टैंड अलोन था नंबर्स। ओके, यहाँ पे आप BHEL भी देख सकते हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो चलिए कंसोलिडेटेड नंबर्स यानी कि इंडियन बिजनेस प्लस इंटरनेशनल बिजनेस देखते हैं कि क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। टोटल इनकम देख सकते हो 5305। तो नंबर्स अप्रोक्स वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। 5117 का लास्ट
क्वार्टर का यहाँ पे इनकम था एंड 5418 करोड़ का लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का इनकम था। 5400 का 5300 हुआ है, डिक्रीज है यहाँ पे सेल्स में, रेवेन्यू में 5100 का 5300 हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कह सकते हो कि ये अपसाइड है। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो शायद यहाँ पे बचेगा नहीं, ऑपरेटिंग लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद -447 करोड़ का आपको लॉस देखने को मिल रहा है एंड उससे पहले -478 करोड़ का लॉस था, जो कि यहाँ पे कम होकर -447 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद लास्ट सितंबर क्वार्टर में -209 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाएगा, जो बढ़कर हो चुका है -447 के आसपास। डायरेक्टली नेट लॉस देखते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और लॉस फॉर द पीरियड, जो कि हमें देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड ये देख सकते हो -238 करोड़ का लॉस एंड ये उससे पहले -343 करोड़ का लॉस था एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में तो प्रॉफिट था। 12 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी घाटे में आई है, -238 करोड़ का लास्ट के 2 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूसली घाटा कर रही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ईपीएस भी देख सकते हैं -0.68 का अभी ईपीएस चल रहा है, जो पहले था -0.99 का एंड उससे पहले था प्लस में 0.03 का। 0.03 से -0.68 आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए कुछ कंपनी के बाकी यहाँ पे चीजें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेम पावर एंड इंडस्ट्री से इन्हें रेवेन्यू आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे चार्ट एंड रिजल्ट जो आए हैं वो शायद मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो ये देख सकते हो वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट, जहाँ पे 2.91% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 130 के आसपास स्टॉक गया था एंड वहां से कंटिन्यूसली ये स्टॉक नीचे गिरते हुए आज के एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चलिए मैक्सिमम मतलब बाकी का डेटा देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितने रिटर्न यहाँ पे बने हैं। तो मैंने मैक्स पर क्लिक कर दिया है, तो देख सकते हो आप 607% के अप्रोक्स यहाँ पे रिटर्न्स बने हैं। वैसे बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है यहाँ पे, क्लियर कट मतलब कुछ ऐसे टाइप वाली चीजें चल रही है। 2001 से यहाँ पे कहीं पर तो स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, या फिर यहाँ पे डेटा 2001 से हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक बीच में 2008 के आसपास 350 के आसपास कहीं पर तो ये गया था एंड वहां से मतलब फिर से एक यहाँ पे .com बबल जो या फिर 2008 के जो क्राइसिस हुए थे वो आई थिंक इसकी वजह से स्टॉक अच्छा खासा नीचे गिर गया था एंड उसके बाद फिर से इसने ऊपर थोड़ा सा जाने की कोशिश की एंड 300 के लेवल को टच करने के बाद ये कंटिन्यूसली नीचे 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 जाता रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2011-12 से मतलब 2011 से मान लेते हैं कि 2011 से लेकर 2022 तक या ठीक है, ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था एंड अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही नीचे है इसके ऑल टाइम हाई से। तो ये आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। मैं एक बार सारी लाइंस क्लियर कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा आपको यहाँ पे ये स्टॉक नीचे जाते हुए दिख रहा है। अगर किसी ने 380 के आसपास लिया है तो उसका मतलब जब यहाँ पे प्राइस 100 से भी कम हुआ होगा 2020 के क्रैश में, 50-60 से भी मतलब प्राइस बहुत ज्यादा कम हुआ होगा, तो उस टाइम पे क्या हालत हुई होगी। तो 90% उसका तो कैपिटल वैसे ही उड़ गया होगा। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो। तो इसलिए मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत ही संभल के काम करना चाहिए। आपको मतलब पता नहीं रहता कि कब क्या होने वाला है, क्या चीजें होने वाली है। सारे रिस्क को, सारे फैक्टर्स को चेक करके आपको हमेशा काम कर लेना चाहिए। तो 600% के रिटर्न से मैं ऐसे कंपनीज में कभी नहीं जाऊंगा, ये तो ऑलरेडी नेट लॉस में कंपनी देखने को मिल रही है। ऐसे कंपनीज में मैं हमेशा दूर रहता हूँ। ये मेरा खुद का डिसीजन है, आप आपका डिसीजन नीचे कमेंट में बता सकते हो। ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं होने वाला, इसमें हम सिर्फ डेटा रिसर्च देखने वाले हैं, एजुकेशनल पर्पज के लिए ये वीडियो है। बाकी आपका डिसीजन आपको खुद से लेना है, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके सारी चीजें सॉर्ट आउट करें एंड खुद के डिसीजन खुद ले, उसके लिए कोई और आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता। तो चलिए बाकी के यहाँ पे रिटर्न देख लेते हैं। 5 सालों में कितने रिटर्न है, 78% के रिटर्न है। एक साल में 67% के रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से 56% के रिटर्न है। 6 महीने में देख सकते हो 57% के रिटर्न, एक महीने में माइनस में है, 5 दिनों में प्लस 1.87% एंड एक दिन में आपको यहाँ पे 2.91% की क्लियर कट गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनर पर डेटा, जहाँ पर हम देखने वाले थोड़ा सा इनके बिजनेस एंड बाकी चीजों से रिलेटेड चीजें। ये एक्चुअली करते क्या है, इंटीग्रेटेड पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर, इरेक्शन टेस्टिंग, कमिशनिंग ऑफ सर्विस, वाइड रेंज प्रोडक्ट सर्विस फॉर द कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री,
ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल गैस एंड डिफेंस। तो ये पुरानी सेक्टर टाइप वाली थोड़ी सी कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम करती है, उससे रिलेटेड मतलब जो कुछ सिस्टम लगता है उन्हें, जो कुछ डिजाइन लगता है, जो कुछ टेक्नोलॉजी लगती है, तो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। फ्लैगशिप इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया, ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, तो सेकंड इसकी पॉइंट आ गया, एक तो मतलब नेट लॉस में कंपनी चल रही है, ऊपर से ये गवर्नमेंट कंपनी है, ऊपर से ये जो सेक्टर में काम करते हैं वो भी सेक्टर कुछ ऐसा फ्यूचर ग्रोथ वाला नहीं है, ओल्ड टाइप वाला सेक्टर है। 43,630 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। 125 के आसपास प्राइस चल रहा है, हाई है 149 का आसपास अभी का 1 साल का, एंड 66 के आसपास लो आपको देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू 2 का दिख रहा है, 1.70% का ROE, 3.33% का आपको यहाँ पे ROC देखने को मिल जाएगा। स्टॉक का P 612 जो कि बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ से, तो 74 का बुक वैल्यू है, एंड अभी 0.32 का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू के अप्रोक्स 2x ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए नीचे चलते हैं, चार्ट पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पी रेशियो देख लेते हैं। तो पी रेशियो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। 139 का अभी चल रहा है, 145 के आसपास मतलब इसका ऑल टाइम हाई हो सकता है। ये यहाँ पे देख सकते हो 148 के आसपास इसका अभी का लेटेस्ट वाला 5 सालों के अंदर का हाई आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम प्रोज एंड कॉन्स में थोड़ी सी चीजें कंपेयर कर लेते हैं। तो कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो से यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट मतलब लोन कंपनी के ऊपर होगा, एंड उस रिलेटेड यहाँ पे चीजें बैलेंस शीट में इम्पैक्ट कर रही है। टैक्स रेट सेम स्लो, यानी कि कंपनी से मतलब जो कुछ टैक्स लिया जाता है तो वो रेट थोड़े से यहाँ पे कम ज्यादा यहाँ पे हो रहे हैं। आपने अभी रिजल्ट में ही देखा होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस दिख रहा था, लेकिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में आते आते वो कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट, यही कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही थी। तो मतलब टैक्स में यहाँ पे इन्हें कुछ डिफर टैक्स जो चीज रहती है वहाँ पे इन्हें कुछ मतलब बेनिफिट मिला है, वहां से कंपनी को टैक्स मतलब माफ हुआ है, या वैसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पे मतलब पिछले का रिकॉर्ड का कुछ एक्स्ट्रा टैक्स उन्हें रिटर्न मिला है, तो ऐसा कुछ वहाँ पे हो सकता है। तो इसे ही टैक्स रेट सिम स्लो ऐसे कह सकते हो कि मतलब टैक्स रेट जो है वो इन्हें मतलब थोड़ा सा एडवांटेज में कुछ मिल रहा होगा। तो ये कॉन्स में लिखा है, तो हो सकता है कि आगे जाकर मतलब इसका कंपनी को मतलब थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो। ठीक है, तो उसके बाद देख सकते हो लास्ट के 5 सालों में पोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लास्ट के 3 सालों में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। ऑर्डर इनकम है 5517 करोड़ का, यानी कि 557 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर इनकम है, यानी कि मेन बिजनेस से इनकम होना अलग बात है। ऑर्डर इनकम से मतलब ये अगर सपोज कर लेते हैं कि मेरी किराने की दुकान है, तो मेरे मतलब जो प्रोडक्ट बिकेंगे वो मेरा मेन रेवेन्यू रहेगा, वहां से मेरा मेन प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर मैं मेरे दुकान में से अगर कोई टेबल बेच देता हूँ एंड वहां से मुझे 5000 रुपीज आ जाते हैं, तो वो जो प्रॉफिट है 5000 रुपीज का वो अदर इनकम रहेगा। ठीक है, वो मेरे मेन इनकम मेन बिजनेस से नहीं आया, वो रहेगा अदर इनकम। तो यहाँ पे कंपनी ने शायद यहाँ पे कुछ किसी तरह का उनका एसेट बेचा होगा, या फिर कहीं से इनकम आया है जो कि मेन इनकम नहीं है, अदर इनकम में इसे कंसिडर किया जाता है। तो प्रोज में देख सकते हो 20% के आसपास डिविडेंड पे आउट मिल रहा है। डेबिटर डेज यानी कि जो पैसा आने के लिए पहले 62 डेज लगते थे वो अभी 48 डेज में क्लियर हो रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट पढ़ सकते हो। पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रिलेटेड कंपनीज में सीमेंस का नाम है, एबीबी का नाम है, सीजीजी है, सुजलॉन एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि इन कंपनीज के साथ इनका कंपैरिजन हो सकता है। बीएचईएल देख सकते हो 43,000 का मार्केट कैप एंड 612 का यहाँ पे पी हाई है यहाँ पे इन सारे के कंपैरिजन में, तो इनके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसलिए चलते हैं नीचे। क्वार्टरली रिजल्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर के डेटा यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। 3696 करोड़ का यहाँ पे आपको सेल देखने को मिल जाएगा 2020 में। वो 4000, उसके बाद 7000 की रेंज, उसके बाद फिर से 2000, उसके बाद 5000, उसके बाद 5000, फिर से 8000, फिर से 4000, फिर से 5000, 5000, 8000, 5000 एंड अभी 5000। एक ही रेंज में सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं और एक ही रेंज में चल रहे हैं, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस 1200, माइनस 476, माइनस 30, यहाँ पे 89 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 1152 करोड़ का प्रॉफिट, माइनस 170, माइनस 244, उसके बाद फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। कंपनी प्रॉफिट लॉस ऐसे यहाँ पे दिखाते हुए चल रही है। नेट प्रॉफिट के आसपास आ जाते हैं, लॉस 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 लॉस, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट, उसके बाद फिर से लॉस, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट, फिर से लॉस, फिर से लॉस। बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा मैं इस कंपनी में, मेरा खुद का डिसीजन है। आप आपका डिसीजन नीचे कमेंट करके बता सकते हो। लॉन्ग टर्म में मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 साल के जो परफॉर्मेंस है उसमें मुझे सेल्स देखने 48,000 का यहाँ पे आपको सेल दिखेगा, जो हो चुका है 23,000 का
लास्ट के 11 सालों में सेल यहाँ पे माइनस हुआ है, यानी कि कम हुआ है, ठीक है, आधे से भी ज्यादा कम हुआ है। मेजर नेगेटिव पॉइंट, कंपनी का सेल ही कम हो रहा है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 7,000 करोड़, 6,000 करोड़, 3,500, उसके बाद 1,400, उसके बाद -700, उसके बाद दो यस प्लस में थोड़ा सा, उसके बाद प्लस में, और ये क्या है, मतलब -1,000। जी हाँ, ये -1,000। यहाँ पे फिर से लॉस, यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे फिर से अभी 400 के रेंज में प्रॉफिट चल रहा है। तो मतलब कंपनी कुछ क्वार्टर लॉस में दिखाती है, कुछ प्रॉफिट में दिखाती है, बहुत ही वर्सेटाइल कंपनी है। ऐसे स्टॉक से मैं दूर रहता हूँ। ये आपके लिए किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपका खुद का दिमाग लगाए, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, खुद के डिसीजन खुद ले। मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा पढ़ रहा हूँ। रिजर्व जो पहले थे 24,000 के, वो हो चुके हैं 25,000 के। ज्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 8,900 के आसपास है, लीज लायबिलिटी 83 है, तो टोटल कर्जा 9,040 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म यहाँ पे थोड़ा सा ही कर्जा देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर्स में 63.70%, अभी का हिस्सा 63.70%। एफ आई देख सकते हो, पहले 15% थे, अभी हो चुके हैं 7%। डीआर पहले 16% थे, अभी हो चुके हैं 15.99%। पब्लिक पहले 4.62% थी, अभी हो चुके हैं 13.62%। तो एंड यहाँ पे देख सकते हो 12,27,658 यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम देखने को मिलेगा। पूरे के पूरे शेयर्स उन्हीं के हैं, 63.17। एफ में यहाँ पे कौन कौन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाहर के देश से कोई इन्वेस्ट करता है तो अमुंडी फंड्स, एसबीआई, एफएम इक्विटी, कॉमगेस ग्रोथ, ऐसे कुछ नाम है। लाजार्ड इमर्जिंग, मैगलेन, ऐसा कुछ नाम है। फिडेलिटी है, एंड पाइन ब्रिज इन्वेस्टमेंट, जीएफ मॉरिशस लिमिटेड, ऐसे कुछ नेम्स है। सारे नेम्स मेरे लिए नए हैं। डीआर में देख सकते हो एलआईसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। यहाँ पे एलआईसी पेंशन फंड, एलआईसी, एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, निप्पॉन लाइफ, एसबीआई मैग्नम, आईसीआईसीआई प्रोडक्शन, रिलायंस कैपिटल। तो ये कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है जो यहाँ पे डेटा कम ज्यादा, यानी कि स्टॉक कम ज्यादा करते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं बीईएल के। तो देख सकते हो G20 75th आजादी का अमृत महोत्सव लाइट। तो गवर्नमेंट वेबसाइट ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे, मतलब बिजनेस से ज्यादा स्कीम्स, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बातें रहती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। बेल एट ग्लैंस अनऑडिटेड कुछ रिजल्ट थे शायद ये। ओके, क्वार्टर रिजल्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये लोग करते क्या है, ठीक है। हिस्ट्री, आरोग्य सेतु, विजिलेंस, उसके बाद स्क्रैप फॉर सप्लायर्स, टेंडर्स, सप्लाई रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं वापस फिर से होम पेज पर। तो वी सप्लाई लोकोमोटिव इंडियन लोकोमोटिव, ओके, ये इंडियन रेलवे को भी कुछ प्रोवाइड करते हैं। मैं इसे क्या क्लोज कर सकता हूँ मैं, ओके, ये हो गया। तो फ्यूलिंग टू द एसवांस, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक द डेट 9 नवंबर को इनके कुछ शायद रिजल्ट, कुछ चीजें होगी, संरचना रिलेटेड कुछ यहाँ पे चीज है। आवर इक्विपमेंट अकाउंट फॉर 60% ऑफ द पावर जनरेशन, यानी कि पावर जनरेशन के लिए ये जो इक्विपमेंट बनाते हैं ये मैं इसे मतलब फिर से ले लेता हूँ उस स्लाइड को। तो 60% पावर जनरेटेड इन इंडिया वो है, इनके इक्विपमेंट से ये बनती है। मैं यहाँ पे फिर से एक ले लेता हूँ यहाँ पे एंड इसे पॉज कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60% पावर जनरेशन इनकी इक्विपमेंट से होती है। तो ये देख सकते हो। उसके बाद चलिए नीचे के ऊपर के स्लाइड पर चलते हैं। प्रिजर्विंग द नेचर, यानी कि थ्रू ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी मतलब ये थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। नेशन बिल्डर विथ बैटरी रिपिप्स एंड ईयर आफ्टर ईयर। तो इंडस्ट्रीज, ये ऐसे इंडस्ट्रीज को भी कैटर करते हैं जो कि फर्टिलाइजर, शुगर, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, पेपर में काम करते हैं। इनके लिए जो मशीन या फिर टेक्नोलॉजी बनती है उसमें शायद ये काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी इन्वेस्ट 2.5% ऑफ टर्नओवर फॉर R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इनके मतलब 2.5% ये लोग यूज करते हैं इनके टोटल बैलेंस शीट का। तो फैसिलिटिंग जर्नीज, तो ये लोकोमोटिव सप्लाई करते हैं इंडियन रेलवे को, विच ट्रांसपोर्ट मिलियंस एवरी डे। तो ये पॉइंट आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है और कौन, ओके, ये है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में ये लोग का पैरामिलिट्री फोर्सेस, इक्विपिंग इंडिया डिफेंस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस विद स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट एंड सर्विस फॉर ओवर 2 डिकेड्स, यानी कि लास्ट के 20 सालों से ये डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्या क्या है, सप्लायर ऑफ सुपर रैपिड गन माउंट नेवल गन्स फॉर प्रोवाइडिंग एंटी शिपिंग एंड एंटी एयर कैपेबिलिटी इन एडिशन टू नेवल गन फायर सपोर्ट लैंड बेस्ड ऑपरेशन। तो डिफेंस सेक्टर में गन्स रिलेटेड भी ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
कुछ ये बाकी की चीजें हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में यूज की जाती है। मैन्युफैक्चर सर्विस वेरियस टाइप्स ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग रिंग्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑयल वेल्स। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर में ये लोग काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल यहाँ पे आपको इनकी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं रैंडमली कहीं पर तो एक जगह पे सोलर पे क्लिक कर लेता है, थोड़ा सा मुझे इसमें मतलब इंटरेस्ट है। तो क्या यहाँ पे मुझे रिन्यूएबल, ओके ये आ चुका है रिन्यूएबल। तो क्या यहाँ पे कोई पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा? जी हाँ, पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है शायद किसी तरह का। तो देखते हैं पीडीएफ में जाके कि मतलब क्या यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिलती है। तो BHEL रिन्यूएबल ब्राउचर हमने ओपन कर लिया है। अबाउट बेल, उसके बाद देख सकते हो 35 साल का एक्सपीरियंस है, 1225 मेगावाट का सोलर पोर्टफोलियो है, 105 मेगावाट 226, एंड ये है हार्नेसिंग द सन सिंस 1983, फर्स्ट इंडियन एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर सोलर फोटो वोल्टिक सेल्स एंड मॉड्यूल्स इन द कंट्री। तो ये कुछ इन्होंने चीजें लिखी है। तो कंसेप्ट है इनका, कंसेप्ट नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में यहाँ पे आप कुछ चीजें देख सकते हो। रिसर्च डेवलपमेंट, फ्लोटिंग सोलर भी यहाँ पे ये चीज है, मतलब पानी के ऊपर जो सोलर बिछाया जाता है तो ये इसे फ्लोटिंग सोलर कहते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद स्पेस सोलर, स्पेस ग्रेड सोलर एंड कुछ बाकी ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तेलंगाना में है, 100 मेगावाट सोलर पीवी प्लांट एट NTPC रामागुंडम तेलंगाना में ये पानी के ऊपर ये चल रहा है ये सोलर। तो चलिए बैक लेते हैं यहाँ पे, एंड हम आ चुके हैं यहाँ पे वेबसाइट पर। फिर से वापस ले लेता हूँ मैं। तो ये कुछ इनके मतलब अलग अलग तरह के यहाँ पे अलग अलग काम ये लोग करते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में ये लोग काम करते हैं। तो ये बात आपको पता चल चुकी होगी। एंड ये कुछ मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बाकी सारी चीजें हैं। तो ये था BHEL का यहाँ पे एक शॉर्ट एनालिसिस वाला वीडियो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहां से अगर आप ओपन करते हो डीमैट अकाउंट तो आपको मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जो कुछ भी आप करोगे, तो वो भी जाते जाते चेकआउट कर लेना आपका, या फिर आपके फैमिली मेंबर का किसी का अकाउंट आप वहां से ओपन कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, विद क्लियर डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। दिस वीडियो इज फॉर ओनली रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज, नथिंग एल्स। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।